हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये सेपरेशन कब तक खत्म होगा, या आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो कब तक अनब्लॉक करेंगे वो, या जो भी इश्यूज चल रहे हैं इनकी एंडिंग कब तक होगी। ओके, तो क्योंकि पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग है तो ये ब्रेसलेट्स मैं रख देती हूँ। पहला है ब्लू ऑनिक्स, दूसरा है टाइगर साइड, तीसरा है पिंक ऑनिक्स। तो इनमें से एक का ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड देन देख लेनी है आपकी रीडिंग। टेक योर टाइम, मैं रुकती हूँ, आप फटाफट से एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लीजिए। रीडिंग शुरू करते हैं फिर। आई एम श्योर आपने एक ब्रेसलेट पिक कर लिया होगा। तो शुरू करें हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लू ऑनिक्स को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे। Seven of Swords, Three of Cups, Knight of Swords. Okay. King of Pentacles, Queen of Pentacles, very nice. And Queen of Cups. Ten of Pentacles. ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ब्लू ऑनिक्स को चूज किया है, सबसे पहला मैसेज तो उनके लिए ये है कि भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, इंगेज्ड है, ऐसा हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है, या फिर इनका कोई फैमिली मेंबर है, जैसे कि इनकी माँ या इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिनको ये बहुत मानते हैं। तो उस थर्ड पार्टी के चलते ही आप दोनों के कनेक्शन में कोई सुधार नहीं हो रहा, ये क्लियर है यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो थर्ड पार्टी है इश्यूज क्रिएट कर रही है, नहीं। आपके जो पार्टनर है ना, उनके लिए रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं देन फीलिंग्स। ओके, वो रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। वहां पर अपनी फीलिंग्स को अगर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते खराब हुए तो वो चीज इनको फर्क डालती है। तो थर्ड पार्टी है से मेरा ये मतलब नहीं है कि थर्ड पार्टी बिगाड़ रही है कुछ, ये बस है इसलिए इश्यूज हैं। ओके, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं होती तो ये इस तरीके से बंधे नहीं होते। अब क्योंकि ये रिश्तों को देखते हैं और किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, उन रिश्तों को जो क्लोज रहे हैं या जिनके साथ में कुछ लेन देन रहा है, ठीक है, उनको ये तकलीफ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को ये दबा रहे हैं और हाँ, आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे पहले वो थे, जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं बाय द वे। ओके, तो इनको लगता है कि बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया था, उस वक्त आप नहीं थे, तो आप भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने साथ उस वक्त दिया था
तो इनकी जिम्मेदारी है कि आप ये उनकी सुने। तो ये आप लोगों के कनेक्शन में चल रहा है। ओके, और अगर ये मैरिड हैं तो सीधी सी बात है, फिर आपका पलड़ा तो वैसे ही हल्का हो जाता है। और यहां पर मुझे ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि जिनके साथ में इनकी शादी हुई है उनके साथ में कुछ दिक्कत परेशानी है। अगर ये इन्होंने आपको कुछ हिंट्स दिए या आपके साथ में रिलेशनशिप में रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने हस्बैंड या वाइफ को ये प्यार नहीं करते या उनको सम्मान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, ये बस ये है कि आप भी इनको पसंद हो, और हाँ, आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी और को छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है। और मुझे पता है रीडिंग अच्छी नहीं लग रही होगी आपको सुनकर, लेकिन जो भी है सच है, और ये आपको पता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं, आपको ये सब कुछ पता है। पर उसके बाद भी आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर क्या होगा, ये आपके पास आएंगे या फिर नहीं, आप ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करेंगे या फिर नहीं, यूनियन है या नहीं। हाँ जी है, सब कुछ है। यहाँ यूनियन है, लेकिन परमानेंट है वो दिखाई नहीं देता। आप वापस, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, वापस से अनब्लॉक कर देंगे, आप दोनों वापस से मिल जाओगे। अगर सेपरेशन चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जहां ये था कनेक्शन, ये वहीं रहने वाला है, उससे आगे बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा गाइस। ओके, आप सोचो कि यूनियन हो जाए, सेपरेशन नहीं खत्म हो जाए, या ब्लॉक या अनब्लॉक हो जाऊं, उसके बाद फिर ये मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, हम दोनों का फ्यूचर बनेगा, नहीं। क्योंकि ये फैमिली पर्सन है, और फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाला बंदा या बंदी कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेगा या करेगी जिससे कि फैमिली टूटे। आपसे प्यार है, वो है, सच है, लेकिन इसकी वजह से फैमिली पर असर पड़े, नहीं। ये कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, दुखी रह जाएंगे, लेकिन फैमिली नहीं तोड़ेंगे। ओके, सो यूनियन है इनके साथ, और यूनियन के साथ रहेगा आपका सितंबर में, या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे सितंबर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मार्च में ही कर दें, या इसी महीने के कुछ 17 या 18 पर ये आपको अनब्लॉक कर दें, पॉसिबल है। लेकिन उससे आगे बढ़ने की आप ना सोचें। जहां पर इन्होंने ब्लॉक किया था, जिस वजह से, जो भी वजह, जो भी आपने बोला हो, वो वजह फिर से अगर नहीं आती है तो अनब्लॉक करके या यूनियन में आकर ये रिश्ता चलता रहेगा। ये फिर से आपने इस टॉपिक पर डिस्कस किया तो फिर से ब्लॉक हो जाओगे, या ये खत्म करने की कोशिश करेंगे रिश्ते को। ओके, सो हाँ, मैं फिर से क्लियर कर दूं, पसंद ये करते हैं, बल्कि प्यार करते हैं आपको, लेकिन फ्यूचर के बारे में ये नहीं सोचते, शादी के बारे में। और अगर ये अनमैरिड हैं, जैसे मैरिड है उनका तो मैंने बता ही दिया, अगर अनमैरिड है तो उन पर भी वही चीज अप्लाई होती है। तो वहां पर इनकी माँ या सिस्टर हो सकती है, या फैमिली हो सकती है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये किसी को ना नहीं बोल सकते आपके लिए। ओके, 2 ऑफ वेंस, फूल, क्वीन ऑफ वेंस, मून। फोर ऑफ सोर्स। सो आपके लिए एडवाइस ये है कि बेहतर होगा आप कनेक्शन को सरेंडर कर दो। इन्होंने भी वही कर रखा है अभी हाल फिलहाल में। इनको ऐसा लगता है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं और इनको बहुत प्यार आता है, तो ये यही सोच लेते हैं कि भाई मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सो यूनिवर्स को डिसाइड करने देते हैं। यूनिवर्स जो मेरे सामने लेकर आएगी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी। आपसे भी वही कहा गया है कि आप भी ऐसा ही करें, और अपनी एनर्जी को, ये खास तौर पर याद रखना है कि अपनी एनर्जी को नीचे ना गिरने दें। ठीक है, एनर्जी लो ना होने दें, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी लो होगी ये कनेक्शन और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, क्वीन ऑफ वेंस की फायरी एनर्जी में रहते हैं, तब तो जो है हो सकता है उससे आगे बढ़ जाए, क्या पता यूनिवर्स क्या करे। लेकिन या तो जो है वो रहेगा या अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर लो हो गई तो पूरे चांसेस हैं कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खुद के बारे में सोचो, खुद को प्यार करो, और क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी में रहो आप लोग। न्यू लाइफ, सोलमेट्स, तो हो सकता है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, और हो सकता है कि चीजें वैसी हो जाएं जैसे कि आप चाहते हो, बट वही है कि सरेंडर कर दो और टेंशन मत लो। अगर टेंशन लिया, बहुत ज्यादा सोचा, तो मैं बता दूं आउटकम मून पर चला जाएगा। मून का आउटकम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यूनियन, आपका सवाल था यूनियन होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या फिर नहीं। हाँ जी, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लेकिन वो जो
अगर ये मैरिड हैं और आप इनसे शादी करने का सोच रहे हो, हाल फिलहाल में कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इमेजिन भी है, यहाँ पर फूल भी है, मतलब कुछ डेस्टिन्ड नहीं है, ऐसे समझ लो। ठीक है, कहते हैं ना कि लिखा हुआ है ये तो होकर रहेगा, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है आपके साथ इनका, अभी कर्मों पर है कि क्या आप बना लेते हो। ठीक है ना। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई नो कि आपको पसंद नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करी है और आपको सच लगी है तो आप जरूर इसको लाइक कर दें। रेजोनेट करी तो मुझे बताएं भी जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी टाइगर साई को चूज किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। जिन्होंने पहला पाइल चूज किया था वो तो बहुत नाराज हो रहे होंगे, लेकिन अभी मैं क्या करूं, कार्ड्स में वही आया तो मेरी ड्यूटी है आपको सच बताना। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है, और आपको क्या यूनिवर्स इस संबंध में एडवाइस देने वाली है। टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, Temperance and then Emperor, 7 of Swords, King of Wands. Okay. अरे वाह, एंड डेथ। ओके, सो हमारा सवाल है कि ये जो भी परेशानियां चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है, एंड होगा कब तक हो गया, ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे। हाँ जी, जो भी परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं खत्म हो जाएंगी, सेपरेशन खत्म हो जाएगा, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, और ये होगा मार्च में। ठीक है, तो तैयार हो जाएं इसके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, बातचीत क्यों नहीं हो रही, सेपरेशन क्यों चल रहा है, या ब्लॉक क्यों किया हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि इनको स्पेस चाहिए आपसे। जब आप दोनों साथ थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको काम नहीं करने दे रहे, आप इनको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे, इनके करियर पर, इनके जो भी टास्क हैं, जो भी गोल्स हैं, उन पर काम नहीं करने दे रहे हो। ये लाइफ, ये एक्चुअली हैं भी, खैर बहुत मेच्योर हैं, हो सकता है आपसे एज में काफी बड़े हों, और नहीं भी हैं, अगर सेम एज भी हैं तब भी काफी ज्यादा मेच्योर हैं। तो इनको लगता है कि आप लाइफ को काफी हल्के तरीके से देखते हो, मतलब आपको ड्रीम वर्ल्ड सा लगता है, आप रियलिटी में नहीं जीते, और आपकी इन बातों की वजह से या हरकतों की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनको मैसेज या कॉल करते हो और ये आपको रिप्लाई नहीं करते हो तो आप इनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, या हर दिन आप इनसे शिकायतें करते हो कि देखो फिर तुमने रिप्लाई नहीं किया, देखो तुमने ऐसे किया, देखो तुम्हारे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें इनको बॉदर कर रही थी। ये आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये जानते हैं अगर इन्होंने आपको कुछ बोला तो आप रोने लग जाओगे या और ज्यादा झगड़ा करने लग जाओगे, वो चीज इनके माइंड में है। तो बोल नहीं, इनसे कुछ, हम इनसे शिकायत नहीं कर सकते, इनको समझा नहीं सकते, तो चलो अलग हो जाते हैं। ओके, वो इनका रहता है, ये दूरी मेंटेन कर लेते हैं। आप अगर इनको बहुत पहले से जानते हो तो आपको पता होगा ये काम करते हैं। जिनसे इनको लगता है किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस हो रही है या ब्लॉकेजेस क्रिएट करे जा रहे हैं किसी की वजह से हो रहे हैं, देन ये दूरी मेंटेन कर लेते हैं। कई बार ये बताते भी नहीं है कि रीजन क्या है, बस दूरी बना लो और इसको छोड़ दो। तो वो चीज इन्होंने करी है। ये भी खुश नहीं है आपसे दूर होकर, लेकिन वही है कि जिन चीजों को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, अब आप प्रायोरिटी दे रहे हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। बिजनेस है या जॉब है या जो भी ये सोच रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, ये चाहते हैं उसमें कोई भी अड़चन नहीं आए। पहले ये स्टेबल हो जाए, बन जाए कुछ, उसके बाद फिर देखेंगे जो भी है। और इनको ये भी पता है कि आप कहीं जाने नहीं वाले। ओके, सो हाँ, मार्च तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें जो भी हैं, परेशानियां, दिक्कतें, वो सारी एंड हो जाएंगी, और उसके बाद ये आपसे बात करेंगे। या अभी से 30 डेज काउंट कर लो, ठीक है, इतना रहेगा, 30 दिन का बस टाइम है, उसके बाद आपका यूनियन हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये रिश्ता बचाना चाहते हैं, कि जितना हो सके एक अच्छे लिसनर बने।
आप बहुत ज्यादा बोल जाते हो, बचपने में ही बोल जाते हो, या आपको लगता है पहले तो सुनता था या सुनती थी, अब क्या हुआ। तो बदलते हैं लोग, बदलती हैं परिस्थितियां, और आपको भी बदलना पड़ता है। पहले की बात और थी, लेकिन अभी ये बंदा बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है, और ये लाइफ को दूसरे नजरिए से देखता है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ एंडिंग्स हुई हैं इस व्यक्ति के जीवन में। हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, उसके बाद से ऐसा हो गया कि जिम्मेदारियां इसके सर पर आन पड़ी हैं। अब सीधी सी बात है, ऐसे में अगर आप लवी डबी होने की कोशिश करोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि देख रहे हैं घर में जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पता नहीं क्या है, कितनी दिक्कतें परेशानी है, क्या पता कोई लोन हो, कुछ हो, राइट। तो ये बंदा उसको हैंडल करेगा कि ये रोमांटिक बातें करेगा, है ना। आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे ही आप रिश्ते को आगे बढ़ा पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको भी तकलीफ होगी। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि अगर कल को मान लो आपने इनको गुस्सा दिखाया कि देख मैं गुस्सा हो गई हूं, मैं नहीं बात कर रही, अभी तुझे पता चलेगा, और आप सोचोगे कि ये वापस आएगा आपको कन्विंस करने के लिए दैट अरे आई कैंट लिव विदाउट यू, अरे प्लीज मुझसे बात करो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं आएगा। तो आपको ही संभालना है, ओके, टू द सी। और प्लीज आप नेगेटिव ना हो और ऐसी बातें भी ना करें, लाइक ढेर सारी शिकायतें भी ना करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस बंदे को ना ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो इससे दूर भागो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ झेल रहा है। उस पर आपकी ये शिकायतें, आपका रोना, ये सारी चीजें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसको सुने, उसको सोल्यूशंस दे, उसको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यस, आप चाहते हैं इनसे कॉल मिले या ये आपको अनब्लॉक करें या जो भी है, तो आप उसको विजुलाइज करो, वो होगा। और प्लीज जब भी बात हो तो आप इनको समझाएं और इनको जो भी एडवाइस चाहिए वो दें, यही काम करेगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी शिकायतें, आपका रोना इसमें काम नहीं आएगा। अगर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा रोते और शिकायतें करते देखा, ये निकल लेंगे, और इसलिए नहीं क्योंकि ये बुरे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये झेल नहीं पाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है एक बारी, तो मैं समझती हूँ इस बात को। जब कई सारे लोग आ जाते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती है ना, उस वक्त अगर कोई और भी रोने वाला और ये सब डिस्कस करने के लिए आ जाए ना, तो आप चाहते हो कि आप कैसे भी निकल जाओ उस जगह से, ये क्या हो रहा है, राइट। तो ये चीज मैंने देखी है, मुझे खुद ऐसी फील होता था कि यार यार निकल लो यहां से कैसे भी, ओके। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो चाहता है रिश्ते को छोड़ना या लोगों से दूर भागना वो बुरा है, नहीं। वो उस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि सब कुछ हैंडल कर सके किसी रीजन से। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आदत है, आप कुछ टाइम के लिए तो समझते हो, लेकिन फिर आप वही चीजें रिपीट करने लग जाते हो, जैसे कि ये है बंदा फ्रस्ट्रेट, ओके। तो ये डेथ की एनर्जी तक ना जाए रिश्ता, आपको संभल कर रहना होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को और आप जानना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी परेशानियां, दिक्कतें चल रही हैं वो कब तक एंड होंगी, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Five of Swords, Six of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Ten of Wands, Ace of Pentacles, Two of Swords, Temperance. ओके, तो जिन्होंने भी ब्रेसलेट नंबर 3 चूज किया है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेशन है या इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, जो भी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, प्लस इनकी रेपुटेशन, जिनके भी बारे में आप
सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए उनकी रेपुटेशन, उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं ये और काफी ज्यादा एम्बिशियस हैं, इनके लिए इनके सपने ज्यादा मायने रखते हैं देन यू एंड दिस कनेक्शन। ओके, और ये आपको समझना चाहिए। और मैं क्यों समझा रही हूं, क्योंकि जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं उनसे ये पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनका फोकस नहीं है आप पर। एंड अगर आप इनसे चाहते हो रीयूनियन करना, या आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको अनब्लॉक करें, तो मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ये ना तो आपको अनब्लॉक करने का सोच रहे हैं, ना ही ये यूनियन में आने का सोच रहे हैं। ये अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका करियर, फाइनेंसेस, इनका स्टेटस। ओके, ये कितने रिच हैं, इन्होंने क्या जगह सोसाइटी में लोगों के बीच बनाई है। इनको ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनके सामने आकर इनकी जय जयकार करें। ठीक है, ये उस टाइप के इंसान हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगी डायरेक्टली कि इस कनेक्शन के लिए आप परेशान ना हो। कुछ चेंजेस हैं भी तो 2 साल के बाद हैं, अभी तो नहीं है। सो इतना लंबा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी और को मैनिफेस्ट कर सकते हो और ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि आपके लिए इमोशनल हो, आपको प्यार करे, ना कि इन जैसे लोगों के पीछे आप भागेंगे। ओके, इनके हिसाब से ये है कि अगर इनकी रेपुटेशन चली जाती है, अगर इनका पैसा चला जाता है, अगर इनकी इज्जत, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो वो बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में किसी हिसाब से। या तो रिलीजन होगा, कास्ट होगा, पैसा होगा, पता नहीं, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। तो ना होने पर इनकी इज्जत नहीं रहेगी, इनको ऐसा लग रहा है। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंस अपनी इज्जत को दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस पैसे को दे रहे हैं, तो ये क्या ही प्यार आपको देंगे। अगर वो चली जाती है तो इनका ये हाल होएगा। ओके, जैसे सब कुछ एंड हो गया। जैसे आपकी सोच है ना कि अगर ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इनके हिसाब से अगर रेपुटेशन इनकी बिगड़ गई, अगर पैसा चला गया, पोजीशन चली गई, तो फिर ये खत्म है, समझो। और अपनी फैमिली से भी ये फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है सब कुछ बना बनाया है आपकी वजह से, ये सब कुछ खो जाएगा। सेल्फिश दिखते हैं और अब यही है जो है। फैमिली बैकग्राउंड अगर देखो काफी रिच दिखाई दे रहे हैं और ये उन लोगों को ही फॉलो करना चाहते हैं, उनका जो भी बिजनेस है या जो भी वो काम करते हैं उसको आगे ले जाना चाहते हैं। एंड जो पोजीशन इनके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की थी, वही बनाना चाहते हैं। ये लव, रोमांस, इमोशंस, इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी झूठी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। बेटर होगा आप किसी और को मैनिफेस्ट करें। इतने टाइम तक तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई जो आपके लिए अच्छा होगा। बेशक ये रीडिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बट सच है। और मैं चाहती हूं कि आप लोग अगर चैनल पर आते हो रीडिंग देखने के लिए तो आपको सच ही दिखे, आप भ्रम में ना रहें। सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वेंस, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। पास्ट आप दोनों का बहुत अच्छा रहा है और जब ये जिस तरीके से चेंज हुए हैं, इनका चेंज आपको समझ भी नहीं आया होगा कि बात क्या थी। मतलब रिलेशन में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से बात करनी बंद कर दी, आपको कॉल करके कहा कि अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो बहुत दिनों तक तो आपको यही समझ नहीं आया होगा कि बात हुई तो हुई क्या। राइट, ये चीजें रही होंगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप पार्टनरशिप में थे या एक ऑफिस में थे, काम करते थे और वहां पर चीजें ठीक थी, फिर अचानक से इन्होंने, हो सकता है ये शादी भी कर ली हो और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये ऐसे ही है। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। आपको लग रहा होगा कि आपकी डेस्टिनी खराब है, ऐसा हो गया, अरे नहीं, ये प्रोटेक्शन है आपके लिए, क्योंकि ये बंदा ऐसा ही है। ये बंदा सिर्फ अपने आप को खुश देखना चाहता है, इसको और कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं। इसको अपनी खुशी, अपनी पोजीशन ये चाहिए। Here and now, all that glitters, see? प्रेजेंट में जियो और उसके हिसाब से अपना फ्यूचर बनाने का सोचो।
इनके बारे में सोचना बंद कर दो और इनका वेट भी मत करो। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में होगा सो होगा, फ्यूचर में ये आ जाएंगे, ये सुधर जाएंगे, नहीं, प्रेजेंट में क्या है ये बात नहीं कर रहे, राइट? आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम ब्लॉक कर रखा है, बस उसको सच्चाई समझो और आगे बढ़ो। और मैंने जैसे आपको कहा कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है, तो आपको रोना या परेशान नहीं होना। ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि हर वो चीज जो चमकती हुई आपको दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वो सोना हो। तो ये सोना नहीं था, आपको लग रहा था कि ये सोना है, लेकिन नहीं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है इमेजिन, और ये कार्ड बताता है कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करो, मिल जाएगा। अब मैनिफेस्ट आपको क्या करना है, इनको नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करिए, वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको खुशियां देगा, परमानेंट होंगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ना कि ऐसी खुशियां। जब ये साथ थे आपके तब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका स्वार्थ पूरा हो रहा था, जब ये अलग हुए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका स्वार्थ वहां पर पूरा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा पार्टनर चाहता है, आप भी नहीं चाहते होंगे, तो आप इनको मैनिफेस्ट भी मत करो। आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करो, अपना सोलमेट जो आपके लिए बना है उसको मैनिफेस्ट करो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। ओके, ऑलराइट गाइस, बहुत सुंदर रीडिंग नहीं होगी, आई नो आपको नहीं लगी होगी, लेकिन अगर आपको सच्चाई लगी है, अगर आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।